औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि हम सब को अपनी हिफाजत में रखे। और आजकल ये जो वबा फैली हुई है, अल्लाह हम सब को इससे महफूज रखे। बेटा, सेफ्टी प्रिकॉशंस को नहीं छोड़ना, आप लोगों ने इस वबा से नहीं डरना, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। लेकिन बेटा, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करना है। अपने हैंड वॉश करें, बार बार करें, जैसे बताया गया 20 सेकंड्स के लिए बार बार अपने हैंड्स को वॉश करें, अच्छी तरह वॉश करें। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें। मास्क का इस्तेमाल लाजमी कर लें, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें। और नमाज़ पढ़ें बेटा, बावज़ू रहें, हर टाइम बावज़ू रहें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें जल्द इस वबा से निजात अता करेगा। तो बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में जो प्रैक्टिस वर्क मिला था, हमारा टॉपिक वेन डायग्राम का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 में हमने वेन डायग्राम में सेट्स के, 2 सेट्स के और 3 सेट्स के यूनियन को और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट्स ने इसकी प्रैक्टिस की होगी और सबको टॉपिक समझ आ गया होगा। तो आज बेटा इसी वेन डायग्राम को हम आगे इसी लेक्चर को प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसकी पहले स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ध्यान से बेटा सुननी है आप लोगों ने। बुक जब लेक्चर स्टार्ट हो तो बेटा सारे काम छोड़कर ध्यान से लेक्चर को सुने। पास आपके बुक खुली हो, आपके पास रजिस्टर हो, पेन हो, साथ साथ चीज़ें बेटा, कुछ चीज़ें नोट किया करें। जो मैं बोल रहा होता हूँ उनको नोट किया करें। तो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट, बाय यूजिंग द वेन डायग्राम वेरीफाई एसोसिएटिव लॉज। यानी एसोसिएटिव लॉज को बेटा हमने वेरीफाई किया था एक्सरसाइज 1B में एलिमेंट्स की मदद से। वहाँ पे हमारे पास सेट्स के एलिमेंट्स गिवन थे। यहाँ पर बेटा उसी लॉ को, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को हम वेन डायग्राम में वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो बेटा ध्यान से समझना है, कोई मुश्किल नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की प्रैक्टिस की हुई है उनके लिए तो बहुत इजी है। जिन्होंने नहीं की बेटा, इसको ध्यान से समझें और क्वेश्चन 4, 5 की भी प्रैक्टिस करें और इसकी भी प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमने प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ। यहाँ पर हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। और दोनों साइड्स का जो शेड पोर्शन होगा वो सेम होगा और हम लिख देंगे कि हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया। तो बेटा यूनियन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हमने वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। बेटा दोनों में डिफरेंस ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड में हम पहले ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेंगे, बाद में सी को सॉल्व करेंगे। और राइट हैंड साइड पे हम पहले बी और सी की यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में, और बाद में ए के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बेटा मौजूद है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें बेटा पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट्स और उसके अंदर 3 ओवरलैपिंग सेट्स को पहले हम ड्रा करते हैं। यूनिवर्सल सेट को बेटा हमेशा रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया जाता है और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर सर्कल की फॉर्म में हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ए, बी एंड सी। बेटा लेफ़्ट हैंड साइड में हम गौर करें तो ब्रैकेट में ए और बी की यूनियन को पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रैकेट में ए और बी 2 सेट हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यूनियन में बेटा तमाम एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं।
यहाँ पर हमारे पास डायग्राम की फॉर्म में, ये सर्कल की फॉर्म में दो सेट्स मौजूद हैं। तो बेटा इनकी जब यूनियन लेंगे तो दोनों सेट्स को कम्प्लीटली हम शेड कर देंगे, सेट ए और सेट बी। ये बेटा ए यूनियन बी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके साथ हम सी की यूनियन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो बेटा अब ये ए यूनियन बी है और ये सेट सी है, तो हम सेट सी को वर्टिकल लाइन से शेड कर दें। ये बेटा हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सेट्स की यूनियन को हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन बेटा जी की लिखना नहीं भूलिएगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले तो हम ए यूनियन बी बाय बेटा ए यूनियन बी में ये वाली लाइंस भी आ रही और ये ब्लॉक्स भी आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये ब्लॉक्स बेटा। और ए यूनियन बी यूनियन सी बेटा इनके साथ साथ पहले इन्हीं को लिखेंगे, इसी की को लिखेंगे। एंड इसके साथ बेटा ये वाली लाइंस भी अब ऐड हो जाएगी, वर्टिकल लाइंस। की लिखना बेटा नहीं बोलना। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम राइट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास ये राइट हैंड साइड है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले तो बेटा हम यूनिवर्सल सेट को ड्रा करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें सर्कल की फॉर्म में हम 3 ओवरलैपिंग सेट्स को ड्रा करेंगे, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। तो बेटा राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में बी और सी सेट है, तो पहले हम बी और सी सेट की यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद सेट ए को लेंगे। तो बी और सी सेट, बेटा ए को नहीं देखेंगे हम, सेट बी और सी, ये सेट बी है ये सी है, यूनियन में ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो बेटा दोनों सेट्स को हम शेड कर देंगे। ये बेटा हमने बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर दिए। अब बेटा जी इसके साथ हमने सेट ए की यूनियन को रिप्रेजेंट करना है। तो सेट ए को हम वर्टिकल लाइन से शो कर देते हैं। यहाँ पर बेटा इसकी अब की को लिखते हैं। पहले बी यूनियन सी को हमने सॉल्व किया था। तो बी यूनियन सी की जो बेटा हमारे पास है बी यूनियन सी, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ब्लॉक्स हैं, ये बी यूनियन सी है। उसके बाद बेटा हमने बी यूनियन सी की यूनियन को ए के साथ रिप्रेजेंट किया था। जी बेटा इसकी जब की को हम रिप्रेजेंट, पहले ये दोनों कीज आएंगी, एंड इसके साथ बेटा ऐड कौन सी लाइनें होंगी, ये वर्टिकल लाइंस ए सेट के साथ हमने बाद में। बेटा ये राइट हैंड साइड थी। अब बेटा जी
डायग्राम्स पे अगर देखेंगे तो आप लोग इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर ये वर्टिकल, यहाँ पे ब्लॉक्स थे, इधर ये ब्लॉक्स हैं, इधर सेट ए हॉरिजेंटल लाइन थी, इधर वर्टिकल लाइन है। बेटा बिल्कुल इस चीज़ से आप लोगों ने की को देखना है, लेफ़्ट साइड की और राइट साइड की को मैच करें, बिल्कुल सेम है, जो लेफ़्ट साइड है वही राइट साइड है। तो यही हमने वेरीफाई करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा दोनों की कीज़ बिल्कुल सेम है, की सेम है, इट्स मीन लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों से सेम है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ नहीं देना, नंबर कभी भी पूरे नहीं मिलेंगे। हमने क्या वेरीफाई किया वो तो अभी बताया ही नहीं। The regions in both cases, बेटा बोथ केसेस लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड आर इक्वल, लेफ्ट साइड और राइट साइड के रीजन सेम है। बेटा यहाँ पे भी तीनों साइड्स को हमने शेड कर दिया, यहाँ पर भी तीनों साइड्स को शेड कर दिया, तो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स का जो शेडेड पोर्शन है वो सेम है। रीजन्स इन बोथ केसेस आर इक्वल, सेम है, इक्वल है। Hence so A union B union C is equal to A union B union C। तो बेटा यहाँ पे हमने किस प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया है वो लिखेंगे। Hence एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बेटा हमने वेरीफाई किया। Hence एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन इज वेरीफाइड। तो बेटा इस तरह आप लोग इसके प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाइड बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में बेटा हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई किया है। तो इस तरह बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है वो आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क है। यहाँ पे बेटा थोड़ा मैं आप लोगों को बता ज़रूर देता हूँ, इंटरसेक्शन में कॉमन पोर्शन आता है। बेटा लेफ़्ट साइड को ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में तीनों साइड्स के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सेम उसी मेथड से आप लोगों ने लेफ़्ट साइड को और राइट साइड को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 4 था बेटा उसमें हमने तीनों सेट्स की इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था कल के लेक्चर में। उसी को बेटा देखते हुए आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है, सेम उसी मेथड से लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना है, फिर राइट साइड को रिप्रेजेंट करना है और फिर मेंशन करना है कि आप लोगों ने वेरीफाई क्या किया है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था जिसके 2 ही पार्ट थे। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7 पहले इसकी स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रही है? तो बेटा स्टेटमेंट है बाय यूजिंग वेन डायग्राम फॉर 3 ओवरलैपिंग सेट्स वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बेटा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में एसोसिएटिव लॉ को रिप्रेजेंट किया है, एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई किया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इंटरसेक्शन को, क्वेश्चन नंबर 4 में यूनियन को, क्वेश्चन 5 में इंटरसेक्शन को, 6 में हमने एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई किया है। तो इसी मेथड से हम बेटा आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो इसका पार्ट 1
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट्स इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सेकंड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे यूनियन का साइन होगा, तो वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये वाला बेटा जो पार्ट 1 है, इसमें हमने एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है। ये एसोसिएटिव लॉ जो है वो कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो बेटा जब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ए की यूनियन बी से, फिर इंटरसेक्शन, फिर ए की यूनियन सी से। ये हमारी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो बेटा पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। यूनिवर्सल सेट, थ्री ओवरलैपिंग सेट्स ए बी एंड सी। तो बेटा इसमें पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में बेटा हमारे पास बी और सी की इंटरसेक्शन है। सेट ए को नहीं अभी हम देखेंगे, अभी हम बी और सी पे बात करेंगे। तो बेटा बी और सी सेट की इंटरसेक्शन में कॉमन पोर्शन आएगा। जब हम दो सेट्स की इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स को या कॉमन पोर्शन को, यहाँ पे वेन डायग्राम है, तो दोनों सेट्स का बेटा जो कॉमन सेक्शन होगा वो आंसर में आएगा, उसको शेड कर देंगे हम। तो ये हमारे पास सेट बी है और ये सेट सी है। बेटा ये जो पोर्शन है ये वाला, ये दोनों का कॉमन पोर्शन है, इसको हम शेड कर देते हैं। वर्टिकल लाइन से करते हैं प्रॉपर। ये बेटा ये कॉमन सेक्शन था सेट बी और सी का, जो कि सेट बी और सी की इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रैकेट को बेटा हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये भी एक सेट है, ये वाला सेट जो है, इसकी हमने यूनियन को रिप्रेजेंट करना है सेट ए से। तो बेटा जब दो सेट्स की यूनियन को हम सॉल्व करते हैं तो दोनों सेट्स कंबाइन हो जाते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं। यहाँ पर बेटा हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों सेट्स के, ये सेट जो है जो कि बी इंटरसेक्शन सी है और ये जो सेट ए है, इस पूरे सेक्शन को बेटा हम शेड करेंगे। तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से हम रिप्रेजेंट, ये बेटा टोटल आ गया कंप्लीट। ये जो शेडेड पोर्शन है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। की लिखना बेटा नहीं भूलना। तो पहले हमने इंटरसेक्शन को सॉल्व किया था सेट बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी को हमने सॉल्व किया था। जी बेटा इसको किससे हमने रिप्रेजेंट किया था? ये जो सेक्शन है ये बी और सी की इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ब्लॉक्स, ये बेटा बी इंटरसेक्शन सी, ये पोर्शन, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है पोर्शन, उसमें बेटा ये वाली की भी लिखेंगे और इसके साथ साथ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ए को शेड जिससे किया, ये भी साथ आ जाए। ये बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, रिप्रेजेंट कर दिया वेन डायग्राम में। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या सेम है, इक्वल है। तो डेफिनेटली इक्वल होगा।
राइट हैंड साइड बेटा हमारे पास ये लिखी हुई है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो बेटा पहले हम यूनिवर्सल सेट को ड्रा करते हैं और इस यूनिवर्सल सेट में 3 ओवरलैपिंग सेट्स को सर्कल की फॉर्म में बेटा यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। जी बेटा जी, तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जाए। तो बेटा राइट हैंड साइड पे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी हमें एक सेट मिलेगा, ये भी एक सेट मिलेगा, फिर उन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी, ए और बी कंप्लीटली शेड कर देंगे ए और बी को। ये बेटा जी ए यूनियन बी को हमने रिप्रेजेंट किया वेन डायग्राम में। इस तरह हम ए और सी की यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ए और सी की जो यूनियन होगी, जब हम दो सेट्स की यूनियन को सॉल्व करते हैं तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों सेट्स का जो कंप्लीट रीजन होगा उसको हम शेड करेंगे। तो इसको बेटा जी हम वर्टिकल लाइन से शेड कर देते हैं। ए और सी को बेटा ये बेटा सेट ए था और ये सी था। सेट ए और सी की जो यूनियन है उसको हमने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। जी बेटा, अब हमारे पास ए यूनियन बी, ए और बी सेट्स हैं, ए यूनियन सी, ए और सी सेट है। अब बेटा हम इन दोनों की इंटरसेक्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, सिंपली एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। बेटा ए दोनों में सेम आ रहा है। सेट ए यहाँ पे भी है, सेट ए के ऑल एलिमेंट्स इसमें हैं, इसमें भी सेट ए के ऑल एलिमेंट्स हैं। तो बेटा जब दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो कम्प्लीटली सेट ए इसमें हमारे पास आ जाएगा, सेट ए कम्प्लीटली। तो इससे बेटा बी और सी सेट का जो कुछ पोर्शन है, जो बी और सी सेट का कॉमन पोर्शन है वो हमारे पास आएगा। देखिए बेटा यहाँ पे बी और सी, इसका कॉमन पोर्शन तो आना ही आना है इंटरसेक्शन। सेट ए इसमें भी है, सेट ए के एलिमेंट्स इसमें भी हैं, तो सेट ए कम्प्लीटली इंटरसेक्शन में आ जाएगा और बी और सी सेट का जो कॉमन पोर्शन है ये इंटरसेक्शन में आएगा। तो बेटा आप यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो हमारी जो इंटरसेक्शन है वो कौन सी है, ये सेट कंप्लीट और इसके अलावा ये जो कॉमन पोर्शन है, ये पोर्शन और इसके साथ बेटा ये हमारी जो है ना इंटरसेक्शन है, ये राइट हैंड साइड है। तो इस पे गौर करें बेटा, यही सेक्शन यहाँ पे सेम रीजन और यहाँ पे भी वही रीजन राइट हैंड साइड को, जितना रीजन लेफ्ट हैंड साइड का शेड किया उतना ही रीजन राइट हैंड साइड का इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। की लिखते हैं इसकी बेटा, सबसे पहले हमने ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट किया था। ए यूनियन बी को हमने बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया था। फिर हमने ए यूनियन सी को रिप्रेजेंट किया था। ए यूनियन सी को बेटा हमने वर्टिकल लाइन से, यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक्स आ गए थे और ये वर्टिकल लाइन थी, ये सेक्शन था एंड वर्टिकल लाइंस भी आ रही। बेटा ये ए था, इसमें ये ब्लॉक्स आ गए
और ये जो सी जिसमें वर्टिकल लाइन, ये दोनों की से हमने ए यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर दिया, ये की बता रही है। और फाइनल जो रिज़ल्ट था लेफ़्ट राइट हैंड साइड का, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बेटा इस पर गौर करना है, इसको किस की से शो किया गया। ये वाला जो रीजन है, ये मैं पहले बताया, ये फिर देख लें बेटा, ये रीजन, ये टोटली रीजन बेटा सिर्फ ये ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया गया। ये मैं शेड कहते हैं तो कर देता हूँ कम्प्लीटली, बल्कि समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो बेटा इसमें सिर्फ यही की, इस की से इसको रिप्रेजेंट किया गया। तो रीजन पे बेटा अगर गौर करें तो ये रीजन और ये रीजन सेम है। लेफ्ट हैंड साइड का रीजन और राइट हैंड साइड का रीजन बेटा इक्वल है, रीजन इक्वल है, तो इट्स मीन लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हैं। यही चीज़ बेटा हमने वेरीफाई करनी थी। द रीजन्स in both cases are equal, so A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. Hence distributive law of union over intersection is verified by Venn diagram। तो इसी तरह बेटा आप लोगों ने सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क है, तो ध्यान से बेटा इसको समझना है, पहले समझना है, समझने के बाद फिर इसके सेकंड पार्ट की प्रैक्टिस लाजमी बेटा करनी है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आज के लेक्चर में बेटा यही दो क्वेश्चंस को, हम इन्हीं दो क्वेश्चंस को डिस्कस बस करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन दो क्वेश्चंस में जो आप लोगों को प्रैक्टिस वर्क मिला है मेरे ख्याल में वही काफ़ी आप लोगों के लिए। बेटा प्रैक्टिस लाजमी करनी है, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को वेन डायग्राम की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में एक क्वेश्चन अभी है, उसमें मज़ीद डिस्कस करेंगे इसको। तो प्रैक्टिस बेटा लाजमी करनी है। अल्लाह हाफिज़।